हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मनी भाई में कैसे हम लोग बाय और सेल करते हैं। इससे पहले वर्चुअल ट्रेडिंग क्या होता है और मनी भाई को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में टोटल डिटेल वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखा है। लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे मनी भाई पे कैसे हम लोग किसी भी स्टॉक को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मनी भाई पे। तो मनी भाई को ओपन करने के लिए आपको सिंपली गूगल में जाके टाइप करना पड़ेगा मनी भाई। देखिए मैं जैसे टाइप करता हूँ मनी भाई, तो मनी भाई का यहाँ पे लिंक ओपन हो जाता है। moneyभाई.moneycontrol.com, ये मनी कंट्रोल वालों का और एक सर्विस है मनी भाई। इससे आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी रियल वर्ल्ड में जैसे ट्रेड होता है, बाय और सेल होता है, यहाँ पे भी सेम तरीके से आप बाय और सेल कर सकते हैं। मगर यहाँ पे आपको वर्चुअल कैश मिलता है और रियल वर्ल्ड में आपका खुद का पैसा लगता है। तो moneyभाई.moneycontrol.com को हम लोगों ने ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा एक स्क्रीन आ जाता है। उसके बाद आप लोग सिंपली यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए देखिए दो ऑप्शन है। एक तो आप यहाँ पे प्ले नाउ पे क्लिक कर सकते हैं और एक ऑप्शन है यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाके आप जब भी क्लिक करेंगे यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, आप अपने किसी भी गूगल अकाउंट के थ्रू या फेसबुक अकाउंट के थ्रू यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे मेरा गूगल अकाउंट को यूज करूंगा। देखिए यहाँ पे आप दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। एक तो है आप फेसबुक आईडी के थ्रू आप लॉगिन करें, दूसरा है आप अपना जो एग्जिस्टिंग गूगल आईडी है उसके साथ भी आप लॉगिन कर सकते हैं, या आप नीचे जाके साइन अप का प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं। मगर जो क्विक एंड इजी प्रोसेस है यहाँ पे गूगल और फेसबुक के थ्रू लॉगिन करना, तो मैं सिंपली अपने गूगल अकाउंट के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करना चाहूंगा। तो मैं अपने गूगल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। तो लॉगिन हो जाने के बाद आप लोगों के पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो अगर हम लोग एक स्टॉक को बाय और सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे दो तीन स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले तो आपको अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर आपका बैलेंस होगा। यानी यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं और हर एक पोर्टफोलियो में आपको 1 करोड़ अलॉट कर दिया जाएगा। तो पोर्टफोलियो क्रिएट करने का फॉर्मूला सिंपल है। आप पोर्टफोलियो में जाएंगे और नीचे देखेंगे यहाँ पे राइट साइड में क्रिएट अ न्यू पोर्टफोलियो करके लिखा है। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद पोर्टफोलियो क्रिएट करने का यहाँ पे आपको ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देखिए ऐड निकनेम, देखिए यहाँ पे सर्वेंट ले लिया है, वो मेरा निकनेम मांग रहा था। यानी आपका जो ईमेल आईडी है उसमें जो आपका नाम है उसका ही पहला नाम आपको देना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे नेम योर पोर्टफोलियो, तो नेम योर पोर्टफोलियो में आप कोई भी नाम दे सकते हैं। नेम योर पोर्टफोलियो में मैं फिर से मीन रख देता हूं। तो प्ले नाउ, देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया मीन करके। आप जितना चाहे उतना पोर्टफोलियो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और हर एक पोर्टफोलियो में आपको 1 करोड़ करके अलॉट कर दिया जाएगा। एक प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप पोर्टफोलियो में पैसा कम करना चाहे तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको 1 करोड़ अकाउंट में लेना ही पड़ेगा। तो मैंने पोर्टफोलियो ऐड कर दिया है। विदाउट पोर्टफोलियो एडिशन आप कोई भी स्टॉक को बाय और सेल नहीं कर सकते। तो अभी अगर आप कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो स्टॉक खरीदने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। आप ट्रांजैक्ट में जाइए, यहाँ पे जाके आप देखिए नीचे ऑप्शन है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो आप अभी क्या खरीदना चाहते हैं? आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं, राइट? तो स्टॉक में जाके सिंपली क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप जो भी स्टॉक खरीदना चाहते हैं यहाँ पे उसका नाम लिखिए। सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टीसीएस करके। तो टीसीएस लिखने के बाद देखिए नीचे सिंपली आ गया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो जिसका प्राइस भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप सिंपली इसे ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपको पूछ रहा है यहाँ पे आप कौन से ऑप्शन में खरीदना पसंद करेंगे। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, कैश और इंटरडे। कैश का मतलब है डिलीवरी, यानी आप अपने डीमैट अकाउंट में इसे ले सकते हैं, और इंटरडे मतलब आप आज ही बाय करके आज ही सेल कर सकते हैं। तो हम लोग पहले कैश के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद इंटरडे को कैसे सिलेक्ट करना है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ से सिंपली हम लोग कैश को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद बाय को क्लिक कर लेते हैं। बाय को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेगा जिसे आपको फिल करना मैंडेटरी होता है। जैसे कि क्वांटिटी देना मैंडेटरी है, तो मैं सिंपली दे दूंगा मैं 1 शेयर खरीदना चाहता हूँ या 2 शेयर खरीदना चाहता हूँ। ओके, तो उसके बाद आपके पास प्राइस मांग रहा है। तो प्राइस आप दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो है करंट प्राइस, यानी मार्केट में अभी जो प्राइस चल रहा है, तो उसके लिए आपको सिंपली करंट प्राइस चूज करना होगा और मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है अभी वो ऑटोमेटिकली ले लेगा यहाँ पे। और दूसरा एक ऑप्शन है वो होता है लिमिट। जैसे कि अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 2946.90, तो मैं चाहता हूँ 2940 रुपीज में जब ये स्टॉक आ जाए तब मैं ये खरीद पाऊं। तो 2940 रुपीज मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा और उसके बाद जितना आपका ये 2 स्टॉक का बनेगा
2940 करके उसका टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 5909.40 रुपीज, तो ये दो मिला के तो इतना अमाउंट नहीं होता है। तो ये जो 29.40 रुपीज के आसपास एक्स्ट्रा यहाँ पे अमाउंट ऐड किया गया है, तो ये क्यों है? तो देखिए, जब भी आप किसी भी स्टॉक को खरीदने जाते हैं या बेचने जाते हैं, आपको कुछ स्टैम्प ड्यूटी, कुछ ब्रोकरेज वगैरह पे करना पड़ता है, कुछ टैक्सेस वगैरह पे करना पड़ता है। तो मनी कंट्रोल वालों ने ये अच्छा किया है, जब भी कोई यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग या वर्चुअल ट्रेडिंग करने आएगा, उसको भी पता चले कि जब हम लोग एक स्टॉक को खरीदते हैं या ट्रेड करते हैं तो कितना ब्रोकरेज हम लोगों को लग सकता है। तो ये भी एक अच्छा प्रैक्टिस है कि इन्वेस्टरों को या ट्रेडर को पहले से ही पता लगे कि वो जो स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं, वो सिर्फ उसका प्राइस नहीं है, उसके साथ कुछ ब्रोकरेज भी लगता है, तो वो भी उसके हैबिट में आ जाएगा। तो उसके बाद है ऑर्डर वैलिडिटी। तो ऑर्डर वैलिडिटी क्या है? यानी ये जो ऑर्डर है इसका वैलिडेशन कब तक रहेगा। यानी मान लीजिए यहाँ पे अगर अभी प्राइस चल रहा है 2946.90 रुपीज और हमने प्राइस डाला है 2940 रुपीज, तो अगर टीसीएस का प्राइस कभी भी हमारे इस लिमिट प्राइस में नहीं आता है, यानी 2940 रुपीज में नहीं आता है, ये ऑर्डर कब तक हम लोग प्लेस करके रख सकते हैं, उसका वैलिडिटी को ही कहते हैं ऑर्डर वैलिडिटी। तो ऑर्डर वैलिडिटी यहाँ पे जीटीडी का मतलब गुड टिल डे, यानी अगर ये ऑर्डर आज प्लेस नहीं होता है, यानी 2940 में इस स्टॉक का प्राइस नहीं आता है, तो आज एंड ऑफ द डे यानी जब हमारा स्टॉक मार्केट क्लोज होगा, उसके साथ ही ये ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाएगा। और एक ऑप्शन यहाँ पे है गुड टिल कैंसिल यानी जीटीसी, यानी अगर इस शेयर का प्राइस 2940 में नहीं आता है आज, तो जब तक नहीं आता है तब तक आप इस ऑर्डर को प्लेस करके रखिए। जब आएगा या तो आप इस ऑर्डर को खरीद लीजिए जब 2940 में आएगा, नहीं तो जब तक मैं खुद से कैंसिल ना करूं ये ऑर्डर कैंसिल नहीं होना चाहिए। वो 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, जितना दिन लगे लग सकता है। उसके बाद है टारगेट। जब कोई ट्रेड करने जाता है तो वो एक टारगेट फिक्स करता है कि मैं इस स्टॉक को 2940 में खरीद रहा हूं और 2980 में बेच दूंगा। तो ये जो 40 रुपीज का टारगेट है, ये टारगेट ही आपको यहाँ पे सेट करना पड़ता है। यानी मेरा जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली मेरे होते हुए या ना होते हुए भी इस स्टॉक को ऑटोमेटिकली बेच दे। तो मैं यहाँ पे सिंपली 2980 रुपीज लिख देता हूँ। उसके बाद है स्टॉप लॉस, यानी जब हम लोग एक स्टॉक में एंट्री करते हैं, मान लीजिए मैंने 2940 रुपीज में स्टॉक को खरीदा है और मैं चाहता हूं जब 2920 रुपीज के नीचे स्टॉक का प्राइस चला जाए तो मैं स्टॉक को होल्ड नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उससे ज्यादा लॉस नहीं ले सकता, क्योंकि 2 स्टॉक में मेरा 40 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तो इसके वजह से मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर दूंगा कि जब स्टॉक का प्राइस 2920 रुपीज तक चला जाए या उससे नीचे चला जाए, मुझे स्टॉक को होल्ड नहीं करना है, आप ऑटोमेटिकली इसे सेल कर दीजिए। उसके बाद है व्हाई आई बॉट दी स्टॉक। तो यहाँ पे आपको लिखना होता है क्यों आप इस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं। ये ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। टारगेट ऑफ स्टॉप लॉस भी ऑप्शनल होता है, आप लिख भी सकते हैं और नहीं लिख भी सकते हैं। मगर ये ऊपर का जो ऑप्शन है 4, इसे आपको देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस है, जब भी आप किसी भी स्टॉक को पहले पेपर ट्रेडिंग के दौरान खरीदे और बेचे, आप क्यों खरीद रहे हैं और क्यों बेच रहे हैं वो लिख के रखिए। तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस क्यों है, जब भी बाद में आपको कोई भी स्टॉक में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आपको पता चलेगा आपने कौन से माइंडसेट में इस स्टॉक को खरीदा था। और अगर आपका माइंडसेट राइट हुआ है तो वो स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर रहा है, अगर वो नहीं काम कर रहा है तब भी आपको पता चल जाएगा कि मैं इस वजह से खरीदा था, मगर मेरा जो वजह था वो गलत हो गया है, तो मुझे मेरा स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा। मीन स्ट्रेटेजी करके एक स्ट्रेटेजी होता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ टेस्टिंग मीन स्ट्रेटेजी। तो उसके बाद आप डन कर देंगे तो आपका ये स्टॉक लिमिट प्राइस में पेंडिंग करके आ जाएगा ऑर्डर बुक में। और एक बात मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, नीचे देखिए यहाँ पे है शेयर ऑन फोरम। तो अगर आपका ये जो स्ट्रेटेजी है आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं जो मनी भाई के फोरम में एक्टिव है, तो आप यहाँ से एक क्लिक के दौरान उसे सेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप डन कीजिए। अगर आप शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली डन कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिंपली डन कर देता हूँ। देखते हैं मेरा ऑर्डर कहाँ गया। तो मेरा जो ऑर्डर प्लेस हो गया है मैं उसे कहाँ देख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे यू कैन चेक योर पेंडिंग ऑर्डर हियर। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा जो पेंडिंग ऑर्डर है वो मैं देख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे टीसीएस का मैंने जो स्टॉक लिया है उसका ऑर्डर अभी है पेंडिंग, यानी ऑर्डर अभी तक खरीदा नहीं गया है, क्योंकि उसका करंट प्राइस है 2946.60 और मेरा प्राइस क्या था 2940 रुपीज का।
तो उसके बाद आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं या आप इस ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो मॉडिफाई को करने के लिए यहाँ पे देखिए एक ग्रीन करके एरो है, यहाँ पे आप क्लिक करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो के अंदर आपको ऑर्डर बुक दिख जाएगा कि कौन सा ऑर्डर आपने प्लेस किया है। उसके बाद अगर इस स्टॉक को खरीदने के बाद आप बेच देते हैं, उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। और उसके बाद अगर ये स्टॉक का जो दो क्वांटिटी है ये एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी ऑर्डर खरीद लिया जाता है, तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको उसका पता चल जाएगा। वो भी हम लोग अभी देखेंगे, क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेड अभी चेक नहीं किए हैं। तो इंट्राडे ट्रेड कैसे करते हैं, सेम ही प्रोसेस है। ट्रांजैक्शन में जाइए, स्टॉक में जाइए, उसके बाद आपको अपना पोर्टफोलियो चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा सिर्फ एक पोर्टफोलियो है तो मैं उसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग अभी कौन से स्टॉक का नाम लिखेंगे, कुछ भी स्टॉक का आप नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी HDFC लिख देता हूँ। तो देखिए HDFC का बहुत सारा स्टॉक का नाम यहाँ पे आ गया है। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड करके ये जो स्टॉक है ये हम लोग अभी देखते हैं। तो इसे क्लिक करने के बाद आपको चूज करना होगा कौन सा ऑप्शन में आप खरीदना पसंद करेंगे, कैश में या इंट्राडे में। तो कैश तो हम लोगों ने देख लिया है, अभी इंट्राडे को देखते हैं। तो इंट्राडे में क्लिक कीजिए। इंट्राडे में देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल जाता है, बाय और सेल। देखिए आप कैश में ओनली बाय कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक को सेल नहीं करके रख सकते हैं। अगर शॉर्ट सेलिंग के बारे में आपको डिटेल में जानना है कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका फायदा और नुकसान क्या होता है, तो ऊपर आई बटन पे शॉर्ट सेलिंग का पूरा डिटेल वीडियो मैंने बना के रखा है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और दूसरा है बाय। बाय के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली बाय कर लेते हैं। तो बाय के प्रोसेस में जो पहले हम लोगों ने देखा था कैश में, वो प्रोसेस सिंपली सेम है। आपको पहले क्वांटिटी देना है, मैं सिंपली 2 देता हूं। करंट प्राइस हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरे वाले में तो हम लोगों ने लिमिट प्राइस को देखा था, यानी कैश में। यहाँ पे हम लोग करंट प्राइस को देख लेते हैं। करंट प्राइस यानी मार्केट में अभी जो प्राइस चल रहा है। तो दो स्टॉक का जो प्राइस होता है वो इंट्राडे में इतना हो जाता है। इसके अंदर आपका ब्रोकरेज भी इंक्लूड है। और ऑर्डर वैलिडिटी में आपको सिर्फ GTD ही मिलेगा, क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हैं। यानी इंट्राडे में आपको एंड ऑफ द डे, यानी जब स्टॉक मार्केट क्लोज होगा, आपका ये जो सारा ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया जाएगा आपके ब्रोकरेज हाउस के द्वारा। उसके बाद आपको टारगेट और स्टॉप लॉस देना पड़ता है। तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूं, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो ये मैंडेटरी है, आप टारगेट और स्टॉप लॉस दीजिए। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि इंट्राडे में कोई भी एक छोटे से छोटा न्यूज में आपके स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है या बहुत ज्यादा कम हो सकता है। तो अगर बढ़ जाता है और आपका पोजीशन बाय है तो आपके लिए फायदेमंद है, वो एक तुक्का लग गया है। मगर अगर आपका पोजीशन सेल है, जो मैंने शॉर्ट सेल बताया था, और स्टॉक का प्राइस अचानक बढ़ जाता है कोई अच्छे न्यूज के द्वारा, तो आपको बहुत ज्यादा लॉसेस फेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना टारगेट सेट कर रहा हूँ 684 पे और स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 670 पे, राइट। उसके बाद स्ट्रेटेजी वही सेम मीन स्ट्रेटेजी हम लोग अप्लाई करेंगे। मीन स्ट्रेटेजी और उसके बाद मैं इसे फोरम में शेयर करना चाहता हूं। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा फोरम में और डन कर दूंगा। देखिए डन करने के बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, oops you have forgotten to input your investing strategy and messages should be minimum 10 words। ओके, तो 10 वर्ड्स का आपको यहाँ पे मिनिमम स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग लिख लेते हैं मीन स्ट्रेटेजी। तो हम लोग इसे 10 वर्ड का कर देते हैं। I want to buy this stock on main strategy basis। देखते हैं अभी हो जाता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे हो गया है, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, यू कैन चेक योर ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर हियर। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे भी दिखा रहा है पेंडिंग करके। इंट्राडे में आपने यहाँ पे बाय किया था करंट प्राइस में, तो करंट जो बेस्ट प्राइस है वो यहाँ के थ्रू एग्जीक्यूट आपका हो जाता है। तो ये शायद एग्जीक्यूट हो गया है मेरे हिसाब से। तो हम लोग सिंपली इसे चेक करने के लिए कहां पे जाएंगे, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में हम लोग एक बार देख लेते हैं, आज का जो तारीख है वो हम लोग डाल के देख लेते हैं। तो ये हमको पता चल जाएगा कि आज के डेट में कौन सा स्टॉक खरीदा गया है। देखिए इंट्राडे में तो देखिए यहाँ पे HDFC लाइफ का जो करंट प्राइस है वो है 674.20 और टाइम है 12.21 PM। इंट्राडे बाय क्वांटिटी 2 और ये स्टॉक जो खरीदा गया था कौन से प्राइस में, 674.55 रुपीज में ये स्टॉक को खरीदा गया था, जिसका टोटल वैल्यू था 1349.10 रुपीज।
ओके, और आपने जो नोट्स दिया था वो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, टारगेट और स्टॉप लॉस। ये देखिए टारगेट है 684 और स्टॉप लॉस है 670। तो जब ये किसी भी एक टारगेट या स्टॉप लॉस के प्राइस को हिट करेगा तब ये स्टॉक ऑटोमेटिकली आपका सेल हो जाएगा। तो अभी हम लोग जान लेते हैं इस स्टॉक को हम लोग सेल कैसे कर सकते हैं, यानी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट से पहले अगर हम लोग सेल करना चाहते हैं कि ये स्टॉक को और हम होल्ड नहीं करना चाहते हैं, अभी सेल कर देना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तो इसका भी प्रोसेस एकदम सिंपल है। आप पोर्टफोलियो के अंदर जाके यहाँ पे देखिए और एक पोर्टफोलियो करके लिखा है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ये देखिए ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स। तो सिंपली आप स्टॉक में क्लिक कर देंगे क्योंकि आपको स्टॉक को बेचना है। तो यहाँ पे देखिए HDFC लाइफ का मैंने जो 2 क्वांटिटी का स्टॉक खरीद के रखा था वो स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक सेल करके लिखा होता, मगर अभी मार्केट क्लोज है। मैंने जब इस स्टॉक को बाय किया था तब मार्केट ओपन था, मगर अभी मार्केट बंद हो चुका है। तो यहाँ पे ही आपको क्लोज करके ऑप्शन आ जाएगा या डिलीट का सिंबल आ जाएगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है, तो अभी देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाने के लिए आप लोगों को सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में क्लिक करना पड़ेगा जो पोर्टफोलियो के अंदर होता है। तो यहाँ पे इन लोगों का सर्वर अभी कुछ स्लो चल रहा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस ओपन नहीं हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाके सेम टाइम को चूज कीजिए, स्टार्टिंग डे एंडिंग डे को चूज कीजिए और उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी किसी एक पर्टिकुलर डे का दिख जाएगा या किसी एक मंथ का दिख जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपके पास अगर एक पेपर ट्रेडिंग अकाउंट है तो वो बहुत अच्छा है, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसके साथ आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। मगर पेपर ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्राइस आपको करेंटली दिख रहा होता है वो हमेशा सही नहीं होता है, और यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी आप लोगों ने अप्लाई किया है वो स्ट्रेटेजी बाद में लाइव मार्केट में एग्जैक्टली काम करेगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं होता है। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेटा होता है वो थोड़ा स्लो होता है, यानी लाइव डेटा जो आपको दिख रहा होता है वो थोड़ा स्लो होता है, डिले होता है। तो इसके साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप किसी भी एक ब्रोकर के पास अपना जो एक ट्रेडिंग और डिमैट अकाउंट है वो ओपन कर लीजिए, ताकि आपको लाइव मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है और यहाँ पे कितना प्राइस चल रहा है उसके फर्क के बारे में पता चले। देखिए आजकल के दिन में कोई डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना मुश्किल नहीं है। बहुत सारे ब्रोकर्स आपको फ्री में डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन देता है। ऐसे ही 2 डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का जो फ्री ऑप्शन है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको दे रहा हूँ, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा डिमैट अकाउंट अभी आपके लिए स्टार्टिंग में सही है। अभी जो फ्री ऑफर चल रहा है वो अभी आप स्टॉक्स या एंजल ब्रोकिंग कोई भी एक में जाके आप अपना डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे दे दिया है। मगर आप अगर एंजल ब्रोकिंग के पास से अकाउंट ओपन करते हैं हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक के थ्रू, तो आपको एक स्पेशल ऑफर है, आपको 100 रुपीज आफ्टर सक्सेसफुल अकाउंट ओपनिंग आपके अकाउंट में मिल जाएगा, जिससे कि आप थोड़ा थोड़ा एक छोटा मोटा स्टॉक या आप किसी भी ETF में उस पैसे को लगा सकते हैं। आपको 100 रुपीज वहां पे आपके अकाउंट में मिल जाएगा। और अगर आप अपस्टॉक के थ्रू फ्री अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उसका भी लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन पे दे के रखा है। मगर अगर आप लोग एंजल ब्रोकिंग के थ्रू ओपन करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपीज कैशबैक मिलेगा। तो ये ऑफर आपको डायरेक्टली एंजल ब्रोकिंग के वेबसाइट से अवेलेबल नहीं मिलेगा, ये ऑफर ओनली हमारे लिंक के थ्रू अगर आप ओपन करते हैं तो ही आपको ये ऑफर मिलेगा। और एंजल ब्रोकिंग डिस्काउंट ब्रोकर में आ जाता है, और डिस्काउंट ब्रोकर में सबसे कम जो ब्रोकरेज लगता है वो एंजल ब्रोकिंग में ही लगता है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग के पास आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिससे आपको सबसे कम ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। और जीरोधा में अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहां से भी जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो तीनों जो ब्रोकरेज का लिंक है वो हम लोगों ने नीचे दे के रखा है। तो इस वीडियो में अगर कोई भी टर्म आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे नॉलेजेबल वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखता है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।